अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, बहुत ही क्रियाशील, ऊर्जावान ब्रजलाल नगर की महिलाएं, प्यारे प्यारे बच्चे, हंसते खिलखिलाते बच्चे, अपनी चेतना को आंटीचन से महान बनाने का उपक्रम 10 लक्षण है। शून्य से शतक तक पहुंचना, सतह से शिखर तक पहुंचना, ये 10 लक्षण धर्म इस प्रकार का उपक्रम है। हमें 10 लक्षण धर्म एक बीज से एक वृक्ष की यात्रा है। मैं एक बीज से एक वृक्ष की यात्रा की एक एक लाइन में आपको एक एक धर्म देखने को मिलेगा। आपको ध्यान से सुनना है और प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक वाक्य में जो धर्म है उसको अपने मन में अंडरलाइन करते हुए चलना है। क्षमा की धरती में धर्म का बीज बोते हैं, ये हो गया उत्तम धर्म। वह बीज मृदुता की माटी का संसर्ग पाकर, ये हो गया माधव धर्म। संसर्ग पाकर जब अंकुरित होता है तो वो बीज सरलता की मूर्ति होती है और सीधा चलता है आर्जव धर्म। इसके बाद वही बीज जब अंकुरित होता है तो उसके साथ दोष और दुर्बलताओं के खरपतवार भी उग आते हैं और उन खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके, सफाई करके दूर किया जाता है। ये हो गया उत्तम सोच धर्म। इसके बाद जब सफाई कर दी जाती है तो वो ही पौधा सूर्य के, सच के सूर्य का दर्शन कर पाता है, सत्य के सूर्य का दर्शन कर पाता है, ये सत्य धर्म। और उसमें संयम के फूल खिलते हैं, तब वो तपता है, ये तप धर्म। और तपने के बाद उसमें फल लगते हैं और वो फलों को त्यागता है, ये त्याग धर्म। और धीरे धीरे वो अपने सभी फलों को त्याग देता है, ये आंकीचन धर्म। और उसके बाद वो अपने परम स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये ब्रह्मचार्य धर्म। 10 लक्षण परों का प्रथम धर्म है उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा शब्द संस्कृत के क्षम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सहन करना। क्षमा क्या होता है? क्रोध का निमित्त आने पर भी क्रोध नहीं आए, ये क्षमा होती है। धरती जो क्षमा का दूसरा नाम पृथ्वी है। पृथ्वी अपने ऊपर होने वाले पदार्थों को सहन करते हुए भी रत्न उगलती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने दुर्व्यवहार को सहन करके भी अच्छे रूप में होता है तो वो क्षमा का अवतारी बन जाता है। क्षमा क्या है? क्रोध आने पर भी जो क्रोध नहीं करे वो क्षमा है। सामान्यतः क्षमा के 3 रूप बताए गए हैं: व्यवहारिक क्षमा, परिस्थितिवश क्षमा और पारमार्थिक क्षमा। सबसे पहले जो सामान्य क्षमा है वो, जैसे मान लीजिए कि अपने से गलती हो गई और अपन ने बोल दिया सॉरी, तो ये हो गई व्यवहारिक क्षमा। दूसरी क्षमा है परिस्थितिवश क्षमा। जैसे कोई व्यक्ति अपने से भारी पड़ रहा है, अपन सोचते हैं इससे पंगा लेना ठीक नहीं। दुकान पर ग्राहक आता है, खूब माता
ऊंची करता है, ऊंचा नीचा बोलता है, लास्ट में कुछ भी नहीं लेकर जाता, फिर भी चार बातें सुना जाता है। अपन बड़े प्यार से बोलते हैं, भैया कोई बात नहीं, अगली बार फिर आना। हम उसकी सारी गलतियों को क्षमा करके उसके सामने क्षमा की मूर्ति बन जाते हैं। उसकी सारी गलतियों को अपन सहन कर, सारी कहने वाली बातों को अपन पचा जाते हैं। तीसरी होती है पारमार्थिक क्षमा। ये पारमार्थिक क्षमा ऐसी क्षमा होती है जो अपने अंदर के गुणों से, हृदय से उद्घाटित होने वाली क्षमा होती है। ये पारमार्थिक क्षमा होती है। जैसे कहा गया है, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसमें गरल है, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक खुला घूमता हुआ सर्प है, वो यदि अपने को क्षमा करे तो वो क्षमा है। और यदि एक सर्प जो पिटारे में बंद है और वो क्षमा करे, जिसके पास दांत नहीं है, गरल यानी विष नहीं है, उसका क्षमा करने का क्या क्षमा करना। तो ये होती है क्षमा। देखिए कई बार जिनके मन में अपना प्रेम होता है, उसका दुर्व्यवहार भी हमें अनुकूल लगता है, और जिसके प्रति मन में द्वेष होता है, उसका अच्छा व्यवहार भी बुरा लगता है। जैसे बच्चे को अपन खिलाते हैं, वो अपनी गोद गंदी करता है, कपड़े खराब करता है, कई बार लाते भी मारता है, लेकिन अपन उसे कुछ नहीं कहते, अपन उसके चाटा नहीं मारते, अपन उसको फुचकारते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति अपना अटूट प्रेम है। उसकी लात खाने में भी अपने को आनंद आता है। पति पत्नी बैठे हुए थे, 31 दिसंबर का दिन था। अचानक पत्नी ने 2 डायरी निकाली, एक डायरी पति को दी, एक डायरी खुद के पास रखी, और उसने कहा कि आपके पास जो डायरी है उसमें आपको मेरी गलतियां लिखनी है, और मेरे पास जो डायरी है उसमें मैं आपकी गलतियां लिखूंगी। कल से नया साल शुरू होने वाला है और अपन 31 दिसंबर को वापस बैठेंगे, एक दूसरे की डायरी का अवलोकन करेंगे। समय बीतता गया, 31 दिसंबर आ गया, दोनों साथ बैठे। पत्नी ने पति से पूछा, आपने डायरी लिखी? पति ने कहा लिखी। पति ने पूछा, पत्नी ने कहा मैंने भी लिखी। पति ने कहा चलो आपकी डायरी मुझे दो। पति डायरी को देखता है, डायरी क्या पूरी शिकायतों का पुलंदा। एक एक पन्ने पर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आप सुनते ही कहाँ हो, आप मानते ही कहाँ हो। पति पटका गया, मुस्कुराता गया, पटका गया, मुस्कुराता गया। अब पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से अपने पति की डायरी ली, देखा, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, पलटते गई, पलटते गई, पलटते गई, पलटते गई, और लास्ट में 31 दिसंबर का 365 नंबर का जो पन्ना था, उसमें केवल एक लाइन लिखी थी, मेरे मन में तेरे प्रति इतना प्रेम भरा है कि मुझे तेरे दोस्त दिखे ही नहीं तो मैं लिखूं क्या। ऐसी डायरी हर कोई लिखने लगता है तो कुछ कहने की ही बात नहीं है। देखिए जैन धर्म कितना अच्छा धर्म है। क्षमा उत्तम क्षमा से शुरू होकर और क्षमा वाणी पर्व पर समाप्त होता है। जहाँ देखो क्षमा ही क्षमा। जय जिनेंद्र।